आज बात करेंगे दुनिया के उस महान वैज्ञानिक की जिसके आविष्कारों ने दुनिया में क्रांति ला दी थी। सर्बिया में पैदा हुए सर निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट थे और दुनिया आज उन्हें एक महान साइंटिस्ट के तौर पर जानती है। लेकिन जब वो जिंदा थे तो लोगों ने कभी भी उनको सम्मान नहीं दिया जो वो डिजर्व करते थे। उन्होंने जो खोजें की थी उनकी खोजों के बिना आज की दुनिया के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इस वीडियो में आप टेस्ला के बारे में 24 ऐसी बातें जानेंगे जिनको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नंबर 24, टेस्ला की याददाश्त फोटोग्राफिक थी। वो जो भी एक बार पढ़ लेते वो उनके दिमाग में छप जाता था। अगर वो किसी बुक को पढ़ते तो वो पूरी बुक ही याद रख लेते। नंबर 23, टेस्ला जो भी सोचते थे कोई भी नई खोज के बारे में, वो उसको लिखने या उसको ड्रॉ करने में अपना टाइम जाया नहीं करते थे, बल्कि सीधा ही उस आइडिया पर प्रयोग करना स्टार्ट कर देते थे। नंबर 22, निकोला टेस्ला को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, चेक, सर्बो क्रोएशियन, जर्मन, हंगरियन, लैटिन और इटालियन। नंबर 21, टेस्ला को अगर कोई नए आविष्कार का आइडिया आता था उस इन्वेशन को वो पूरी तरह से अपने दिमाग में तैयार कर लेते थे। इन्वेशन के सभी पहलू जैसे कि उसका आकार क्या होगा और उसका माप, लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, इन सब बातों की तस्वीर उनके दिमाग में तैयार हो जाती थी। यहाँ तक कि उस प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले ही उस प्रोजेक्ट का अंतिम रूप क्या होगा वो भी उनके दिमाग में तैयार हो जाता था। इसे पिक्चर थिंकिंग कहा जाता है। नंबर 20, टेस्ला की जो माँ थी उसका नाम था ड्यूका और वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही कमाल की कारीगर थी। वो हाथों से ही मशीन, औजार और घरेलू सामान बनाने में माहिर थी। वो दागों से ही हर तरह की कलाकारी भी कर लेती थी। टेस्ला अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी का क्रेडिट अपनी माँ को देते हैं। वो कहते हैं कि ये कला उन्हें उनकी माँ से ही मिली थी। नंबर 19, स्कूल के दिनों में ही टेस्ला अपने दिमाग में ही मैथ की मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन करने में माहिर थे और उनके टीचर्स को लगता था कि टेस्ला चीटिंग कर रहे हैं। नंबर 18, एक दिन टेस्ला जब अपनी लैब में काम कर रहे थे तो उनके रिसीवर्स में उन्होंने कुछ अननॉर्मल सिग्नल्स को देखा। इसके बारे में टेस्ला का अनुमान था कि ये सिग्नल्स किसी दूसरे प्लैनेट से आ रहे थे और टेस्ला का किसी दूसरे ग्रह से कांटेक्ट हुआ था। टेस्ला ने इस बात का जिक्र दिसंबर 1899 को एक रिपोर्टर को लिखे अपने खत में भी किया था। नंबर 17, 1934 को टेस्ला ने रिपोर्टर्स को बताया कि उन्होंने एक ऐसा महाहथियार बनाया है जो सभी युद्धों को खत्म कर देगा, जिसे डेथ रे कहा गया था। टेस्ला ने बताया कि ये एक सुरक्षा करने वाला हथियार है। इस हथियार को देश के बॉर्डर पर लगाया जा सकता है और दुश्मन सेना और उनके एयरक्राफ्ट्स को देश की सीमा में घुसने से पहले ही मार गिराया जा सकता है। टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी में ये कभी नहीं बताया कि ये जो सुपर वेपन है वो कैसे काम करेगा। नंबर 16, टेस्ला ने अपनी पूरी लाइफ में शादी नहीं की। टेस्ला कहते थे कि उनका बिना शादी के रहना वैज्ञानिक खोजों में उनके लिए मददगार रहा है। बाद के सालों में टेस्ला ने एक रिपोर्टर से बात करते हुए कहा था कि वो कभी कभी महसूस करते हैं कि शादी ना कर उन्होंने साइंस के लिए कुर्बानी दी है। नंबर 15, टेस्ला का जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ था और उनके पिता एक पादरी थे और वो चाहते थे कि टेस्ला भी एक पादरी बने, लेकिन टेस्ला को इसमें दिलचस्पी नहीं थी। नंबर 14, 17 साल की उम्र में टेस्ला को हैजा हो गया था। कई बार ऐसा हुआ कि वो मरते मरते बचे और 9 महीनों तक वो बिस्तर पर ही पड़े रहे थे। टेस्ला के पिता जो टेस्ला को एक पादरी बनाना चाहते थे, निराशा के पलों में वो अपने बेटे से एक वादा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम ठीक हो जाओगे तो तुम वही करना जो तुम चाहते हो। और जब टेस्ला ठीक हो जाते हैं तो वो अपना वादा पूरा करते हैं। वो टेस्ला को बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज भेजते हैं। नंबर 13, टेस्ला का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था डैन। बचपन में ही उसकी मौत हो जाती है घोड़े से गिरकर। टेस्ला बताते हैं कि वो इस घटना को कभी भी भूल नहीं पाए और हमेशा ही उनको उनके भाई की मौत का सीन याद आता रहता था। नंबर 12, जब दुनिया संचार के बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं रही थी उस वक्त टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। वो अपने टाइम से बेहद आगे की सोच रखते थे। वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी उनकी डिस्कवरी की वजह से ही आज के स्मार्टफोन का वजूद पॉसिबल हो पाया है।
नंबर 11, 1896 में एक पब्लिक इवेंट के दौरान टेस्ला की मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई थी। 13 फरवरी 1896 को अपने किसी दोस्त को लिखे एक खत में स्वामी विवेकानंद ने इस बात का जिक्र किया था। दोनों की इस टॉपिक पर बात हुई थी कि कैसे टेस्ला टेक्नोलॉजी को लेकर आइडियाज वैज्ञानिक कॉस्मोलॉजी से काफी मिलते हैं। नंबर 10, टेस्ला ने एक रेडियो कंट्रोल नाव बनाई थी जो रिमोट से चलती थी। रेडियो कंट्रोल सिस्टम रेडियो द्वारा ट्रांसमिट किए गए सिग्नल से डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल किया जाता था। टेस्ला अपना ये आइडिया यूएसए मिलिट्री को भी बेचना चाहते थे कि वो इसका इस्तेमाल युद्ध में रेडियो कंट्रोलर टॉर्पेडो के रूप में कर सकते हैं, लेकिन यूएसए मिलिट्री ने बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पहले विश्व युद्ध तक रिमोट रेडियो कंट्रोल के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते थे और पहले विश्व युद्ध के बाद तब इसके बारे में जानकारी बढ़ती है जब कई देशों ने अपने मिलिट्री प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। नंबर 9, सन 1898 में न्यूयॉर्क में हुए एक इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन के दौरान टेस्ला ने पहली बार अपनी रिमोट कंट्रोल से चलने वाली नाव को दुनिया के सामने रखा। जब वहां पर मौजूद लोगों ने ये सब देखा, किसी को भी कोई यकीन नहीं हुआ और लोग कहने लगे कि क्या ये कोई मैजिक है। नंबर 8, अपनी अच्छी सेहत के लिए टेस्ला रोजाना ही 13 से 16 किलोमीटर तक पैदल चलते थे। टेस्ला को कबूतरों के साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव था। वो हर रोज़ उनको दाना भी डालते थे। टेस्ला अपने होटल के कमरे की खिड़की से कबूतरों को खाना डालते थे। वो कहते थे कि एक सफ़ेद रंग का बड़ा कबूतर उन्हें बहुत ही प्यारा लगता है, वैसे ही जैसे कोई अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार करता है। नंबर 7, टेस्ला अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में शाकाहारी बन गए थे। उन दिनों में वो सिर्फ मिल्क, हनी, ब्रेड, वेजिटेबल्स यूज ही लेते थे। नंबर 6, 1884 में टेस्ला ने थॉमस एडिसन की कंपनी में काम किया था। थॉमस ने टेस्ला को ऑफर दिया था कि अगर वो उनकी इन्वेशन जनरेटिंग डायनामोस को मॉडिफाई करते हैं तो थॉमस टेस्ला को $5000 देगा। उस जमाने में ये बहुत ज़्यादा बड़ी रकम थी। टेस्ला ने 16 घंटे काम किया, इतनी मेहनत की कि थॉमस को एक बेहतर वर्जन बनाकर दिया, लेकिन इसके बाद थॉमस ने टेस्ला को पैसे नहीं दिए और कहा कि वो तो सिर्फ एक मजाक कर रहे थे। बाद में टेस्ला ने थॉमस की कंपनी को छोड़ दिया और अपनी खुद की कंपनी बनाई। नंबर 5, आज हम अपनी लाइफ में जो रोजमर्रा की लाइट को यूज करते हैं उसका क्रेडिट टेस्ला को ही जाता है। टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट को दुनिया के सामने रखा था। थॉमस एडिसन डायरेक्ट करंट को बेहतर मानते थे, जबकि टेस्ला एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट को, डायरेक्ट करंट बिजली की उस धारा को कहते हैं जो एक ही दिशा में बहती है। डायरेक्ट करंट बल्ब और मोटर चलाने के लिए तो काफ़ी है, लेकिन इससे लंबी दूरी तक पावर ट्रांसमिशन करना पॉसिबल नहीं था, जबकि ऐसे सिस्टम में बिजली लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। एसी सिस्टम से बिजली दूर दूर तक बहुत ही आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन के बीच बहुत ही ज़्यादा बहस भी हुई थी, जिसको इतिहास में वॉर ऑफ करंट के नाम से जाना जाता है। आज पूरी दुनिया में इसी सिस्टम के द्वारा ही घरों में बिजली दी जाती है। नंबर 4, हर साल टेस्ला के नाम पर निकोला टेस्ला पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार उन इन्वेंटर्स को दिया जाता है जो इलेक्ट्रिक पावर के जनरेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। नंबर 3, ये माना जाता है कि टेस्ला ने अलग अलग 300 से ज़्यादा आविष्कार किए थे या उन आविष्कारों में टेस्ला का योगदान था। इस बात पर बहस होती ही रहती है कि टोटल टेस्ला के नाम पर कितने पेटेंट है। नंबर 2, हैरान होती है दुनिया के इतने महान साइंटिस्ट होने के बावजूद भी टेस्ला कभी भी नोबेल प्राइज नहीं जीत पाए। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क होटल के रूम नंबर 3327 में मृत पाया गया। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया था। उन्होंने अपने रूम के बाहर डोंट डिस्टर्ब का साइन लगा रखा था। टेस्ला की मौत की खबर सबसे पहले होटल की एक मेड को मिली। उसने टेस्ला के रूम के बाहर लगे साइन डोंट डिस्टर्ब को इग्नोर किया और सीधा कमरे में चली गई। यहाँ पर उन्हें टेस्ला मृत मिले। टेस्ला की बॉडी की जांच करने में पाया जाता है कि उनकी मौत कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की वजह से हुई थी। सर निकोला टेस्ला एक महान साइंटिस्ट थे, लेकिन चुपचाप रहने वाले इस व्यक्ति में वो गुण नहीं थे जो एक बिजनेसमैन में होते हैं।
इसीलिए लोगों ने उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया उनकी ज़िंदगी में, और इसीलिए वो कभी भी थॉमस एडिसन जितने फेमस नहीं हो पाए। टेस्ला ने बहुत ही ज़्यादा महान खोजें की, लेकिन कभी भी उनको उनका बनता हुआ क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन आज के दौर में लोगों को समझ आ रहा है टेस्ला ने जो उनके लिए किया था। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस महान साइंटिस्ट की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।